अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTS 603 का लेक्चर नंबर 5। इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 5 और 6 दोनों कवर करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जो दोनों का प्रोडक्ट होता है, दो वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ईटीसी, जो भी इसमें हम यूज किया जा सकता है। तो जो लीनियर होते हैं वो x प्लस वाई, वो सिंगल होती है, वो उसको हम लीनियर कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लीनियर सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें ये लेक्चर लास्ट है इसका नॉन लीनियर सोल्यूशन का। अब देखिए, हमने पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड भी मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कवर किया था। इसकी कुछ एग्जांपल्स की थी और कुछ एक जो इंपॉर्टेंट थी वो इस लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। और इसमें हम नेक्स्ट करेंगे मेथड ऑफ इटरेशन और न्यूटन रैप्सन मेथड, और बाकी जो दो हमारे पास रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हम यहाँ पे हैं मेथड ऑफ इटरेशन। इससे पहले हम ऊपर वाली एग्जांपल जो रहती थी जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी हुई है? यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड फाइंड द रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमने नेक्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस मालूम करने, हमारे पास इक्वेशन गिवन है। इसमें हमने रियल रूट्स लगाकर, मतलब कि हमारे पास गिवन नहीं है ना, हमने कोई भी जैसे कि 0 1 1 2 3 सो कोई भी पुट करके हमने उसके पॉइंट्स निकालने हैं। जैसे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स, हम इसको लेट करते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स 10x इज इक्वल टू 1.2। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, ये मतलब इधर प्लस का इधर माइनस, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये। देन हम जो x है इसको 2 के इक्वल करेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास x इक्वल किसके हो गया? 2 के। उसके बाद और दूसरा हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 3। हमने डेसिमल 3 पार्ट्स हमने पुट करने हैं, 1 2 3 भी कर सकते हैं, 2 3 भी, कोई भी, मतलब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लेट करना है। हमने 2 हमने पुट किया तो हमारे पास ये गिवन सोल्यूशन आ गया। दूसरा हमने 3 पुट किया तो हमारे पास ये, इसको सोल्व आप लोग करके देख सकते हैं, इसका आंसर ये आता है। तो दोनों के ऑपोजिट साइन, एक का माइनस है दूसरे का पॉजिटिव, तो हम ये कह सकते हैं कि द रियल रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, मतलब कि ये लेस देन है और ये इन दोनों के जो दरमियान, मतलब 2 और 3 को हमने पुट किया था, इन दोनों के दरमियान जो बनता है वो हमारा सोल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। जैसे मैंने आपको लास्ट में वो ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स, मैंने आपको कहा था कि x3 इज इक्वल टू ये होता है x2 माइनस x1, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। अगर यहाँ पे हम x4 लेंगे, x2 लेंगे, तो उसी हिसाब से हमने 1 और 2 निकाल लिए, इसलिए हमने x3 निकालनी है। 3 अप्रोक्सीमेशन उन्होंने कहा था निकालनी है, इसलिए हम 3 मालूम करने के लिए हमने ये फॉर्मूला पुट करना है। x2 भी हमारे पास गिवन, x1 भी, एफ ऑफ x2 भी हम निकाल चुके हैं और एफ ऑफ x1 भी। तो इन सब की वैल्यू पुट करके हमारे पास ये गिवन आंसर आ गया। उसके बाद एफ ऑफ एक्स में भी हमने एफ ऑफ x3 में मालूम करना है, उसके बाद x4, तो हमने ये सारे पार्ट्स मालूम करके, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में आप लोगों को क्लियर किया था कि आप लोगों ने कैसे एक एक स्टेप में आप लोगों ने पहले x1 x2 x3 x4 जितने उन्होंने पार्ट्स बोला हुआ है उतनी पुट करके उनकी वैल्यूज निकालनी है, और उसके बाद हमारे जो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 सो ऑन जो हमने जितने मालूम करने हैं वो हमने निकालने हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी, इसलिए मैंने इस लेक्चर में क्लियर कर दिया, वरना मैंने ये आप लोगों के जिम्मे लास्ट लेक्चर में लगाई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेथड ऑफ इटरेशन। जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड और ऊपर वाला जो मेथड हमने पढ़ा है क्या था, रेगुलर फाल्स मेथड, तो उसको दोनों को कंबाइन करके ये दिया गया। उसमें हमारे पास इंटरवल दिया होता था कि 1 2 ये पुट करना है, इसमें हमने खुद वो फाइंड करके कुछ लेट करके उसको हमने पुट करना है। सबसे पहले हमारा ये होगा कि हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर लेना, मतलब एक्स को एक साइड पे कर लेना और बाकी सारी कंडीशन को एक साइड पे। उसके बाद उसमें इंटरवल पुट करके हमारे बाकी सारे पॉइंट्स वही होंगे। जैसे हम पढ़ लेते हैं, मेथड ऑफ इटरेशन कैन बी अप्लाइड टू फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बाय रिराइटिंग द सेम इन द फॉर्म। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू 5x, मतलब एक्स एक साइड पे ले देना और बाकी जो भी हमारे पास बच रहा हो वो एक साइड पे। एक्स हमारे पास इक्वल होगा एक्स नोट के, x1 हमारे पास होगा मतलब x1 जो हमारे पास यहाँ पे x1 ही है, x1 x नोट के होगा, x जो 2 है वो x1 के, x3 x2 के, ऐसे ही हमारे पास और आगे चलते जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम था, इसकी आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एमसीक्यूज के लिहाज से भी और ये जो हमने मेथड पढ़ा उसके लिहाज से भी आप लोगों ने एक बार जरूर रीड करना है, क्योंकि इससे एमसीक्यूज हमारे मस्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमने करना है एक्स को एक साइड पे, हमने कोज एक्स एक साइड पे कर लिया, प्लस 3 ये एक साइड पे और इसको इस साइड पे ले आए हैं। जैसे कि देखें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 2x को एक साइड पे हम ले आए तो इधर हमारे पास क्या बचता है, कोज एक्स प्लस 3। तो ये हमारे पास बच गया। इसमें अगर हम x को एक साइड पे करें तो ये 1/2 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 1/2 cos x प्लस 3। तो ये हमारे पास अब बन गया फाइव ऑफ एक्स। मैंने आपको कहा था x इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स हम लेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कंडीशन बन चुकी है, उसमें हमने पॉइंट्स पुट करने, कुछ भी लेट करके पॉइंट पुट करने हैं। 1 और 2 हमने पुट किया तो हमारे पास एक लेस देन 0 आ गया और एक ग्रेटर देन 0 आ गया। तो हमने कहा कि ये 1 और 2 पॉइंट के दरमियान हमारा जो सोल्यूशन लाई कर रहा है। उसके बाद हमने इनका जैसे उसमें जस्ट हमने इतना प्रोसेस करना था। उसके बाद हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, उसमें पुट करके हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी। यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास दिया हुआ है उसका हमने जैसे कि ये है 1/2 cos x प्लस 3, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन निकल आएगा। हमने एक पॉइंट जो हमने ऊपर निकला हुआ था 1.5 सॉरी, तो उसको हमने इस पॉइंट में जो हमने हमारे पास ऊपर इक्वेशन है 1/2 cos ऑफ x ओवर प्लस 3, जैसे मैंने कहा था x1 इज इक्वल टू x नोट होगा, x2 इज इक्वल टू x1 होगा। तो ये इनकी वैल्यूज इनमें पुट करके, जैसे ये x नोट की जगह हमने 1.5 लगाया जो हमने किया। उसके बाद जो x1 की वैल्यू निकलेगी वो नेक्स्ट वाली में, उसके बाद जो नेक्स्ट निकलेगी उसकी नेक्स्ट वाली में। देखिए सोन ऐसे करके उन्होंने 5 प्लेसेस डेसिमल निकाले हैं। सेम सारा प्रोसेस वैसा के वैसा ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सेम ऐसे ही, पहले हमने उसका 0 और 1 पॉइंट पुट करके 1 2 भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये उन्होंने एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ, 1 और 2 भी कर सकते हैं। 1 और 2 हमने अगर पुट किया तो हमारे पास 2 पॉइंट निकलेंगे। हम उससे कहेंगे कि ये हेंस जो रूट लाइज है वो 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है। उसके बाद हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद जो पॉइंट एक निकलेगा उसको हमने ऊपर वाली इक्वेशन में एक एक करके पुट करना है, एक एक की वैल्यू निकालते जाना है और नेक्स्ट हमने पुट करते जाना है। सेम ऐसी मेथड है। ये हमारे नेक्स्ट जो एग्जांपल है आप लोग खुद करेंगे क्योंकि सेम वैसे ही है जैसे हमने ऊपर में एग्जांपल्स की थी। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन रेफसन मेथड। ये सिंपल सा है, जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल्स कर चुके हैं सेम वैसे के वैसे ही एग्जांपल चल रही हैं। हमने बस थोड़ी सी इसमें चेंजिंग हो रही है, थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो रहा है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस वही है। इसके हम वो जो डेफिनेशन वो पढ़े थे, दिस मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेथड एंड वेल नाउन मेथड यूज्ड फॉर फाइंडिंग अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे हमने लास्ट में कहा था पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर लेना है, देन उसका फार्मूला ड्राइव करना है। हमने पहले कुछ सीरीज पढ़ी थी सेकेंड ईयर में, उसी में से कोई एक सीरीज हमने यहाँ पे चूज की है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द। ये देखिए हमारे पास अगर ये होगा तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या गिवन बन रहा है, ये वाला। ये इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास इक्वेशन स्टार्ट से शुरू की तो हमने एग्जैक्ट बताया ना कि फॉर्मूला ये है। हमारे पास इक्वेशन हो तो हमने उसको ऐसे क्या करना है, पहले एक्स नोट फाइंड कर लेना है, फिर एफ ऑफ एक्स नोट, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेके तो इस फॉर्मूले में हमने पुट करके इसको आगे नेक्स्ट प्रोसीड करना है। नेक्स्ट देखें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये ऊपर वाले का ही है। जैसे मैंने आप लोगों को देखे फॉर्मूला बताया x1 इज इक्वल टू, ये देखें हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये देखें इधर उसको ही प्रोसीड किया हुआ है कि कट करके एक्सिस के थ्रू हमने निकालना है, वाई एक्सिस के थ्रू निकालना है, तो हम उसको कर्व्स बनानी है। उसके बाद नोट हमारे पास ये जो पॉइंट दिए इसको एक बार रीड कर लें क्योंकि एमसीक्यूज के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हेन एफ नोट ऑफ एक्स, मतलब कि एफ का डेरिवेटिव वेरी लार्ज इज द व्हेन द स्लोप इज लार्ज, ये तब होगा जब स्लोप लार्ज होगी, देन एच विल बी स्मॉल, देन उसका लेस देन ही होगा टाइमर। If we choose the initial approximation x naught close to the root, then we get the root of the equation very quickly. The process will evidently fail if f of not x is equal to 0 in the neighborhood of the root. In such cases, the regular falsy method should be used. हमने जैसे कहा था f of x is equal to 0 लिया जाए तो वो कह रहे हैं अगर इस तरह इसका डेरिवेटिव ले 0 के इक्वल हो जाए तो हम इसमें हम रेगुलर falsy मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट दो पॉइंट है, इफ द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन और टू द रोड्स इज नॉट गिवन, तो हमने खुद लेट करना है। जैसे मैंने आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में बताया था, अगर हमारे पास वो गिवन हमारे पास ना दिए हुए तो हमने लेट करके उसको पुट करना है, उसके बाद निकालनी है। अब नेक्स्ट है न्यूटन रेफसन मेथड इज आल्सो रेफर टू एज द मेथड ऑफ टेंजेंट। उसके बाद ये हमारे एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे, आप लोग ने एक बार रीड आउट जरूर करना है। उसके बाद एग्जांपल हमारे पास दिया है, न्यूटन रेफसन मेथड के थ्रू हमने इसको निकालनी है। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, पहले इसमें 1 और 2 पुट करके 2 निकाल लेना है, फिर कहना ये रूट इसके बीच में लाई करता है। उसके बाद पहले हमारे पास सिर्फ एक था, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव एक निकाला, दूसरा डेरिवेटिव निकाला, दोनों में एक एक पॉइंट पुट करके पहली जो हमने डेरिवेटिव निकाला था उसमें 1 और 2 पुट किया, 2 पॉइंट्स निकल आए। उसके बाद दूसरा डेरिवेटिव निकाला था उसमें 1 और 2 पुट किए तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। देन सिर्फ हमने कहना था नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज कंप्यूटेड यूजिंग न्यूटन
एप्सन मेथड। हमने न्यूटन एप्सन मेथड के थ्रू जो मैंने आप लोगों को ऊपर फार्मूला बताया था x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस ये जो फार्मूला था, इसमें हमने उसकी वैल्यूज पुट करके इसको नेक्स्ट कैरी करना। ये सारा का सारा प्रोसेस नेक्स्ट पीछे वाले लेक्चर की ही तरह है, मतलब जैसे पीछे वाले मैंने आप लोगों को करवाया न्यूटन एप्सन मेथड। ये सारे जो है बाइसेक्शन से लेके यहाँ तक का सेम प्रोसेस है, बस थोड़ी थोड़ी चेंजिंग की हुई है। तो आप लोग एक बार रीड, ये नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस है एक बार रीड कर लेना। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को लाइक किया करें और नेक्स्ट शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच।